हेलो एवरीवन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 के इस सेशन में हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। पहले समझ लीजिए आप, अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करती है तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन दोनों के फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये था स्टेटमेंट। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। सपोज कीजिए कोई कुली है, पॉटर, जो सामान कैरी करता है, ठीक है, और इसके हेड पे ये कोई लगेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लगेज है इस हेड पे एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, मैं मान लेता हूं वो F1 है, और ये हेड जो है ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, दैट इज F2। तो यहां पे F1 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय लोड या फिर लगेज, अप्लाइड बाय लोड ऑन द हेड, ऑन द हेड। और यहां पे F2 है, फोर्स अप्लाइड बाय हेड ऑन द लोड, बाय हेड ऑन द लोड या फिर लगेज, जो भी आप कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स जो है इक्वल होते हैं। F1 और F2 जो होगा वो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, डायरेक्शन नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि F1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और F2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये एग्जैक्टली न्यूटन्स थर्ड लॉ का फॉलो कर रहा है कि बॉडी ए फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहा है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैं सपोज करता हूं ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है, यहां पे एक पर्सन खड़ा है। सपोज कीजिए आप ही खड़े हैं या मैं खड़ा हूं, कोई भी खड़ा है, ठीक है। इसके पैर में रोलर स्केट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये स्केटिंग कर रहा है, ठीक है। और ये इस वॉल पे एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन वॉल, ठीक है। तो जितना फोर्स ये वॉल पे लगाएगा उतना ही फोर्स वॉल भी इस पे लगाएगी, फोर्स ऑन बॉय। आप लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। स्केट्स पहन करके आप किसी वॉल को पुश करना, आप क्या होगा, आप पीछे की ओर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जितना फोर्स वॉल पे लगाया, वॉल भी उतना ही फोर्स आप पे लगा रहा है। अगर मैं मान ले रहा हूं कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर फोर्स ऑन वॉल Fw है और फोर्स ऑन बॉय Fb है, तो यहां पे Fw जो होगा वो Fb के इक्वल होगा। मैं अगेन भी कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड Fw लग रहा है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में और Fb लग रहा है आपका राइट डायरेक्शन में। फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये दोनों ही एग्जाम्पल थे न्यूटन्स थर्ड लॉ के। अब हम लोग एक्शन एंड रिएक्शन देखेंगे। अभी तक जो दो एग्जाम्पल देखे हमने, उसमें क्या देखा हमने कि एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो उसमें एक फोर्स जो होगा वो एक्शन होगा, दूसरा फोर्स जो होगा रिएक्शन होगा। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। सपोज ये कोई टेबल है, इस पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक इस टेबल पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और ये टेबल भी इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन। अगर मैं मान लेता हूं कि जो ब्लॉक जो टेबल पे फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, तो ये टेबल जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि किसको एक्शन मानना है किसको रिएक्शन। अगर मैं इसको एक्शन मानता तो ये रिएक्शन होता। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं जो कि दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। हम लिख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन
and reaction act on two different bodies. थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं इसको. एक्शन एंड रिएक्शन आर टू फोर्सेस, आपने देखा आपने, आर टू फोर्सेस that act on two different bodies.